हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे। স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস হলো এমন একটা উৎসব যা প্রতিটি স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, মসজিদ, মন্দির, প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি ধর্মের লোকেরা পালন করে থাকে। 1947 সালের 15ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এর আগে আমাদের দেশে ইংরেজরা রাজত্বের লোভে ব্যবসার নামে আসে। এর থেকেই আমাদের দেশ পরাধীন হয়ে ওঠে। ইংরেজরা আমাদের দেশের লোকেদের ওপর অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, ব্যভিচার, জোর করে কর আদায়, জোর করে কাজ করে। ফলে আমাদের দেশের লোকেরা প্রতিবাদ জানায়, আন্দোলন শুরু হয়, অত্যাচার আরো জোর কদমে চলতে থাকে, আন্দোলনও জোর কদমে চলতে থাকে। আমাদের দেশের অনেক মহাপুরুষের নেতৃত্বে অনেক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যেমন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন গড়ে ওঠে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বলেছেন, তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তিনি দিল্লি চলো ডাক দেন। তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে এক দল গঠন করেন। খান আব্দুল গফফার খানের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল আইন অমান্য আন্দোলন। এছাড়াও আমাদের দেশের আরো অনেক বিপ্লবী, যেমন মাস্টারদা সূর্য সেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বিনয় বাদল দীনেশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মহিলা বিপ্লবীরা ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের নেতৃত্বে দেশকে স্বাধীন করা আরো সহজ হয়ে ওঠে। অনেক বিপ্লবীদের ও শহীদদের রক্তদানের পরে 1947 সালের 15ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। লেখকদের লেখনীতে ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লেখা, আর অনেক রক্তদানের ফলে আমাদের এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তাই আমাদের উচিত যে এই দেশকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। আমি আর বেশি কিছু না বলে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। 75 साला यौम आज़ादी की जश्न मनाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक तारीखी दिन है। इस दिन की इतिहास, इस दिन का तारीख किताबों में भरा पड़ा है। और ये मुल्क आज़ाद जो हुआ, मुल्क के अंदर जो आज़ादी मिली, आज 15 अगस्त इसी दिन मिली थी। इसके अंदर बहुत कुर्बानियां हैं। हर धर्म के, हर जाति के लोग जो है इस कुर्बानी में शामिल हुए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज अगर इतिहास के पत्तों को आप खोल करके देखेंगे तो मुसलमानों का जो योगदान है, मुसलमानों की जो कुर्बानी है, उलमाए किराम की जो कुर्बानी है, अगर उलमाए किराम इस मैदान में न उतरते, अंग्रेज के खिलाफ न लड़ते, तो आजादी जो है और 200 साल पीछे चला जाता। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि यौम आजादी जो शुरुआत कहां से हुई, किस लिए शुरू हुई। क्या भारत इससे पहले आजाद नहीं था? जरूर था। इससे पहले मुगलों की शासन थी, बादशाह यहाँ पर हुकूमत करते थे। लेकिन अंग्रेज जो है अपनी साजिश को रखने के लिए 1601 में हिंदुस्तान के अंदर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। और उसकी नीयत, उसकी सोच कुछ अलग थी, लेकिन वो आकर के जो है हिंदुस्तान में तिजारत के गर्ज से, बिजनेस के गर्ज से तिजारत शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के एक एक कीड़ा को जो है अपने कब्जे में लिया। यहाँ के मालो दौलत, यहाँ के धन संपत्ति को जो है अपने मुल्क में जो है भेजना शुरू किया और हिंदुस्तान को खोखला करना शुरू किया। ये उस टाइम जो है हजरत वलीउल्लाह शाह मुहद्दिस देहलवी के घर में दिल्ली के अंदर शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 1739 में पैदा हुए और 1739 के बाद 1761 के अंदर जो है
सबसे पहले हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जो हिंदुस्तान ने फतवा दिया वो हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और इसी फतवे के बुनियाद पर सबसे पहले जो जिहाद के लिए, देश को आजादी के लिए मैदान जंग में कूद पड़े थे वो थे टीपू सुल्तान। आज हमें और आपको टीपू सुल्तान की इतिहास, टीपू सुल्तान की वो तारीख याद नहीं है। हम उसको मिटा दिए, हम उसको ढक दिए और हमें इस बात का मतलब अपने आप को जो है चिंता होता है, क्या ये देश हमारा नहीं है, ये मुल्क हमारा नहीं है, इस देश के हम किरायादार हैं, इस देश को हमने आजाद किया, इस देश में कुर्बानी हमने दिया, इस देश को खून जिगर से सेंचा हमने किया। ये देश आज हरा भरा, ये रंग तमाशा जो नजर आ रहा है ये उलमाए देवबंद की, उलमा की कुर्बानियों की वजह से है। बहुत सारे लोग साथ दिए, लेकिन आपको वो इतिहास मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इस अल्फाज को हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने कहा, अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक़ इंद सुल्तान जाई, के जज्बे पैकरा से सार होकर हिंदुस्तान को दारुल हर्ब होने का फतवा दिया। और इसी फतवे के बुनियाद पर मैदान में कूद पड़े टीपू सुल्तान। 4 लड़ाई लड़े, लेकिन उसके जो है साथी थे, उसके जो है कमांडर थे वो मीर सादिक, आइन वक्त में मेन लड़ाई में उनसे गद्दारी किया और आखिरकार लड़ते लड़ते मैसूर की धरती पर उनको शहीद कर दिया गया। मेरे भाई, इतिहास बहुत लंबी है। मेरी आपसे कहने की यही है कि आज की तारीख हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा अलमनास तारीख है, बहुत बड़ा इतिहास का दिन है। इस आजादी में उलमाए किराम को चांदनी चौक से लेकर खैबर तक 14,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस दरख्त के अंदर उलमा की गर्दनें न लग सकती हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात बहुत सारी है, लेकिन मैं आपसे इस बात का आगाह करता हूँ कि आज की तारीख को अपने बच्चों को आप अपने अंदर जो है याददाश्त करके रखिए। आने वाले दिन ये फिरका परस्त ताकत ये कहती है कि हमारा मुल्क है, हमने आजाद किया। याद रख लो, अगर वतन हमसे जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमसे माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमसे औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमसे तन मन धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी की जान वो जला दे, मुसलमान दीन को छोड़कर, आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई, इस दीन जो है तारीखी दीन है, उलमाए किराम ने कुर्बानियां दिया, इसीलिए आज ये तिरंगा झंडा हमारे और आपके सामने हाजिर है। और इस मुल्क को जो है जालिम जाबिर अंग्रेजों के हाथ से जो है छीन कर हिंदुस्तान को आजादी का झंडा दिया। इसीलिए आज हमारे चेहरे में दाढ़ी है, सरों में टोपी है, आजाद के जैसा घूमते हैं। अगर उलमाए किराम कुर्बानी न देते और दूसरे धर्म के लोग कुर्बानी न देते तो आज ये मुल्क में हमारा रहना और कहना हम गुलामी की जिंदगी जीते, हमारा कोई जो है कीमत, कोई दाम नहीं रहता। इसीलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और तमाम से मेरी खुदाई से ये है कि भारत के इतिहास को न भूलिए। हम यहाँ पर जो है हकदार है, किरायादार नहीं है। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हम हैं और रहेंगे कयामत के सुबह तक। इसी मुल्क में जो है हम दफन होंगे। अगस्त 1947 में भारत को स्वाधीन मिले था, स्वतंत्रता मिली थी। आज 75 साल होने वाला है। इस 75 साल में भारत ने बहुत कुछ झेला है, तो इसमें नहीं जाएंगे, हम पीछे वाला हिस्ट्री में जाएंगे। जो भारत का योगदान, भारत के जो धार्मिक योगदान और कुछ सांप्रदायिक योगदान जो भी है उसी रिलेटेड में जाएंगे। भारत 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता लाभ किया था, लेकिन 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि भारत का 14 अगस्त में भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के बंटवारे में चला गया। तो इस हिसाब से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसका कुछ बैकग्राउंड रीजन बताऊंगा जो काफी सारे आदमी को पता नहीं, तभी मैं बताना चाहता हूँ। जो रिलीजियस हिस्ट्री है जिसमें बताया जाता है कि हमारा कौम का क्या है इसमें योगदान, तो मैं बताना चाहूंगा मेरे कौम में इतना योगदान है कि आप लोग महसूस भी नहीं कर सकते और योगदान से छोड़ दो। इससे पहले जो महाविद्यालय 1897 में 1857 में, उस टाइम पे भी बहुत सारा मंगल पांडे का टाइम में भी बहुत सेनानी ने योगदान दिया था और बलिदान भी दिया था, जिसकी सराहनीय नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, जिसका हिस्ट्री में कोई नामो निशानी नहीं है, तो मैं चाहूँगा उसको याद दिलाने के लिए। तो मेरा थोड़ा झलक है इसमें। अंग्रेजों के टाइम में 1947 से पहले अंग्रेजों ने 250 साल इंडिया पे राज किया और बहुत सारा जुलूम उठाया और हमारे पूर्वजों ने बहुत इसको तकलीफ से झेला और किसी भी हालत में उनके खून के बदौलत हमें
स्वतंत्रता दिवस मिली और हमें झंडा फहराने का मौका मिला। अंग्रेजों का रॉयल आर्मी जिस टाइम पे था बना था, वो पूरा दुनिया में राज करता था, तो इंडिया में एक उनका कॉलोनी था। मैं थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि ये बैकग्राउंड रीजन है। तो उस टाइम पे इंडिया पे कॉलोनी था, मतलब कॉलोनी मतलब यहाँ पे वो लोग व्यवसाय करते थे। तो व्यवसाय के साथ उनको क्या चाहिए, सेना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उनको सेना चाहिए किससे, उनको मालूम था कि कुछ ऐसा कौम है जो हमें ज्यादा शक्ति दे सकता है। तो कौन ऐसा कौम है, तो हमारा, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, तो हमारा कौम में से काफी सारे बंदे योगदान दिए। और उनको क्या बताया गया, अगर तुम वर्ल्ड वॉर, जब दुनिया 2 भागों में बट गया, उस टाइम आप लोग अगर इन्हें रॉयल आर्मी में ज्वाइन दोगे तो हमें आपको एक स्वतंत्रता दूंगा, ताकि दुनिया के नजर में आप एक स्वाधीन मिले देश के हिसाब से जाना जाएगी। तो उस टाइम पे बहुत सारे हमारे कौम से जवान इंडिया रॉयल आर्मी में ज्वाइन दिए। रॉयल आर्मी में ज्वाइन देने के बाद उन्होंने फतेह किया, ब्रिटिश आर्मी को जिताया। फतेह करने के बाद उनको मौका मिला कि हमें स्वाधीन किया जाए। तो वो लोग बात करने लगे, तो ठीक है आपको स्वाधीन देंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उन लोगों ने माना नहीं। तो माना नहीं तो क्या करें, उनको फुसलाया गया क्या, तो आप कुछ ही देर रुक जाओ, आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए इंडिया गेट में 60,000 मुसलमान, या मैं किसी कौम का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक अलग देश के हित में है, तो 60,000 मुसलमानों का नाम लिखा गया है। वहाँ मैं गया भी हूँ और वहाँ मैं पूरा पढ़ के भी आया हूँ। ऐसा कि बहुत सारा आंदोलन भी हुआ है, जैसे कि बताया गया गांधी जी आईन अमान्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके हिसाब से कुछ आंदोलन हमारे कौम ने किया, जैसे कि खिलाफत आंदोलन, वो खान अब्दुल गफ्फार खान, शेख सैयद अहमद खान, अशफाक अली खान, जिसने फांसी के तख्ते पे चूम लिया था। इसलिए चुमा था क्योंकि देश को उसको आजाद करना था अंग्रेजों के गुलाम से। तो इसके तहत और भी कारण है, जैसे कि अशफाक उल्लाह खान ने फांसी का तख्ते पर चूम लिया। एम ए आजाद खान नौसेना का नाविक था, जिसको एडमिरल बनाया गया था, उसने पूरा सेना को तबाह कर दिया, नौसेना को। ऐसे रॉयल आर्मी में भी काफी सारा 60,000 जवान ने अपना बलिदान दिया था। इसके तहत हमें स्वाधीनता मिला। ऐसा नहीं कि हमारे वजह से मिला है, सारे से मिला है, लेकिन उंगली जब उठती है तो हमें बताना मजबूर है कि हम क्या किए क्या नहीं किए। तो इसीलिए बताया जाए, शेर इकबाल का एक कहावत है, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, इसलिए है ताकि वो सारे कौम को एक साथ लेके एकजुट होने का बात करते हैं। और भी बहुत सारे बात है, लेकिन मुख्तसर टाइम है तो मैं इससे बड़ा इसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं इतना ही रखता हूँ, अगर मौका मिले तो मैं बताऊंगा। बस इतना ही, मेरे तरफ से सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय।